Hello students, today we will start with the new chapter. This is chapter number 13 and the name of the chapter is limits and derivatives. सबसे पहले हम करेंगे लिमिट्स क्या है, तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले देखिए, consider the function fx is equal to x square minus 4 by x minus 2. At x is equal to 2 it assumes the form 0 by 0. देखिए, अगर इस फंक्शन की हम वैल्यू निकालते हैं x इक्वल 2 पे, तो जैसे मैंने इसको 2 पुट किया तो ये देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्म बनेगी 0 by 0 फॉर्म, जिसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये वैल्यू क्या है ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं f of 2 इक्वल टू 0 by 0। तो अब क्या करें, इसका क्या मतलब है। लेकिन हाउएवर अगर हम x को ये समझ लें कि ये 2 नहीं है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 2 देन क्या होगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर, तो fx की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 2 नहीं है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 नहीं है, उसके आसपास है, थोड़ी कम है थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे 2.0001 और दूसरी 1.9999 इस तरह से, तो तब हम इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर व्हेन x इज क्लोज टू 2, when x is close to 2 then we can find the value of fx। तो अगर x की वैल्यू 2 के आसपास है लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और किस तरह से देखिए, अगर हम इसको चेंज कर दें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसको कहते हैं LIM, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और साथ में fx, मतलब fx की वैल्यू निकालेंगे, fx की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जब x 2 को टेंड करता है। इट मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 के आसपास होगी, तो क्या होगा, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे जैसे भी बताया, ये साथ लिखते रहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसके फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। और आप सबसे पहले यहाँ इसको डायरेक्ट पुट करके देखिए, x की जगह 2 तो ये 0 by 0 फॉर्म आएगी। जब 0 by 0 फॉर्म आएगी तभी आपने आगे देखना है, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 आ गया। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे, x की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आपका बनेगा 2 + 2 4 बनेगा, ये सॉल्व करने पे 2 + 2 4 बनेगा। तो देयरफॉर fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू, तो हमने देखा fx की वैल्यू डिफाइंड नहीं है 2 के ऊपर, लेकिन बट अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं फंक्शन की एट x टेंडिंग टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 4, और ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 के आसपास है, या तो कम है या इससे ज़्यादा है। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है जो आपको देखना है, और आगे इसी हिसाब से आगे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, अभी हमने सीखी वन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो देखिए क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx बाई जी एक्स। सपोज करो हमारे पास क्वोशंट ऑफ 2 फंक्शंस हैं या डिवीजन ऑफ 2 फंक्शंस है fx बाई जी एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a यहाँ पे। तो याद रखना, इसकी जो लिमिट अगर हमें सॉल्व करनी हो इस फंक्शन की, डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन की, तो लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लिमिट यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx और नीचे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx। लेकिन ध्यान रहे, प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि लिमिट gx एक्सटेंडिंग टू a, ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये पार्ट 0 हो जाता है तो आपकी ये जो लिमिट है ये डिफाइंड नहीं हो पाएगी, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इस केस में अगर आपका ये लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए fx बाई जी एक्स, ये पार्ट 0 हो जाता है और ये भी पार्ट 0 हो जाता है। इफ़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx बाई जी एक्स टेक्स द फॉर्म 0 by 0। तो ये जो लिमिट है 0 by 0 फॉर्म में चली जाएगी, विच इज़ अनडिफाइंड और मीनिंगलेस। तो इसको हम सोचते हैं कि यहाँ तो ये अनडिफाइंड है या मीनिंगलेस है, लेकिन बट दिस डज नॉट इम्प्लाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx जी एक्स इज़ मीनिंगलेस और इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हमेशा मीनिंगलेस या अनडिफाइंड होगा। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केस में क्या होगा, दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू, तो इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो बहुत सारे केस ऐसे भी होंगे। अब हम करने जा रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कितनी होती हैं। दी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 raised to power 0, infinity raised to power 0 and 1 raised to power infinity। तो these are the 7 indeterminates form। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है we have only 3 indeterminates forms in class 11। तो 11th क्लास में आपको सिर्फ इसमें से 3 फॉर्म्स ही करने होते हैं। तो जो 11th में होगा वैसे 12th में होगा। तो 12th में भी आपका लिमिट यूज़ होता है किसमें, कॉन्टिन्यूटी के अंदर, तो वहाँ भी आपको 3 फॉर्म ही करनी है, 0 by 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो दीज आर दी 3 फॉर्म्स जो हम
इसके क्वेश्चंस आगे करेंगे, किस तरह से ये लिमिट्स को हम इवेल्युएट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स को इवेल्युएट कैसे किया जाता है, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। तो चलिए देखिए, टू इवेल्युएट लिमिट्स वी हैव दी फॉलोइंग मेथड्स। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लिमिट को हम इवेल्युएट करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होता है बताते हैं आपको। इवेल्युएट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3x² + 4x + 5। आपको क्या करना होता है, x की जगह सबसे पहले आप 1 को सीधा पुट कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, कि आप सपोज कर लो कि x की वैल्यू 1 नहीं है। अगर x को 1 पुट करने पे ये एक फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई फॉर्म बन जाती है तो फिर उसके लिए हमें आगे काउंट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है जब x की जो वैल्यू यहाँ दी होती है उसको डायरेक्ट पुट करने पे आपका आंसर एक फाइनाइट आ जाए या वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो वही उसका आंसर हो जाता है। फॉर सोल्यूशन के तौर पे देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3x² + 4x + 5। जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे एक फिक्स्ड आंसर मिलता है, एक फाइनाइट आंसर मिलता है। तो बस लिमिट को हम ऐसे सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे। इसको लिखना नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं अप्लाइंग दी लिमिट, इतना लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें x के लिए 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपका 12 आ जाएगा। तो ये जो मेथड है डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करने का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये तब लगाना चाहिए जब x की वैल्यू ये जो नंबर दिया है पुट करने पे वो इनमें से कोई फॉर्म ना लेता हो। चलिए और देखते हैं कैसे क्वेश्चन। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² - 4x / x + 3, या ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² - 4 / x + 3। और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि अगर x को हम 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, अगर x की वैल्यू को हम यहाँ 2 पुट करेंगे और फिर इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो ये 0/5 आएगा और आंसर 0 जो एक फाइनाइट वैल्यू होगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से ये कोई फॉर्म नहीं बनती है। जब ऐसी कोई फॉर्म बनती है तब हमें आगे कुछ काम करना होता है, अदरवाइज हम हर क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हमने देखा इसमें से कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, सॉल्व करके जो आंसर आएगा यही हमारा इस लिमिट का आंसर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 + x + √1 - x / 1 + x। आप इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हमने क्या किया, x को 0 पुट करके देखा। तो आप देखेंगे जब x को हम 0 पुट करते हैं तो ये भी 0/0 या इंटरमीडिएट फॉर्म में से नहीं बनता है, तो हम सीधा ही पुट कर सकते हैं x की वैल्यू को 0। तो इसको लिख देंगे आप अप्लाइंग दी लिमिट और सीधी वैल्यू पुट कर देंगे x की वैल्यू 0। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा √1 + √1 दैट इज़ 1 + 1/1, दैट इज़ कितना हो गया 2। तो देखिए आपके पास सिंपल एक फाइनाइट आंसर मिल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी बहुत सिंपल होता है, अभी आपको मैं क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा क्या करना है इसके अंदर। इसमें आपके पास पोलिनोमियल्स होते हैं और उसको फैक्टराइज करना होता है और कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं ऊपर और नीचे। देखिए कैसे, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² - 5x + 6 / x² - 4। इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 2 है, यहाँ एक्सटेंडिंग टू 2 है, जिसका दूसरा मतलब ये होगा, देखिए इस 2 को मैं इधर ले आऊँगा तो x - 2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूँ, देखो ये मैंने लिख लिया और आपने रफ में क्या काम करना है, x की जगह 2 डाल के देखना है। तो x को 2 पुट करने पे देखिए 0/0 फॉर्म आती है, करके देखिए, पुट करके देखेंगे आप, ये 0/0 फॉर्म आएगी। अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आती है तो आपको ये देखना है 0 किस वजह से बन रहा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 2 था, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो आप देखेंगे x - 2 टेंडिंग टू 0 हो गया। इसका मतलब ये जो 0 ऊपर और नीचे है ये x - 2 की वजह से है। तो अगर इस फैक्टर को कैंसिल कर दिया जाए ऊपर नीचे, इट मीन्स वी आर रिमूविंग द फॉर्म 0/0, तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हमें पहले से पता चल जाता है कि इसका एक फैक्टर ऐसा है जो x - 2 है जिसके कारण ये 0/0 फॉर्म है। वो फैक्टर आपने यहाँ पे बनाना है इसका, ठीक है, इस पोलिनोमियल को आपने उस फैक्टराइजेशन कर देना है इसका और वो फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल कर देना है। देखिए कैसे, तो पहले से पता है इसका एक फैक्टर x - 2 बनने वाला। देखो इसका तो हो जाएगा a² - b², तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे, तो 5x x² - 5x + 6 है, तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगी, -2x और -3x में। जैसे ही हमने इसके पेयर बनाए, इसमें से x कॉमन आ गया x - 2, यहाँ -3 कॉमन आ गया x - 2। यस बेटा,
अब हमने इसको जब सॉल्व किया फर्दर तो x माइनस टू कॉमन आ गया, तो इसका जो फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। आप चाहें तो सीधा इसका फैक्टर लिख सकते हैं, अगर आपको सीधा डायरेक्ट करना आता है फैक्टराइजेशन तो आप डायरेक्ट भी करके लिख सकते हैं। और नीचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो इसमें भी फैक्टर कर देंगे a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज़ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो इस तरह से ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लिख के, ये आपको इस तरह से लिख लेना है यहाँ पे, दैट इज़ 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। और अभी मैंने आपको कहा था इसमें एक फैक्टर कैंसिल होने वाला है जिसको हम बोलेंगे x माइनस टू। देखिए x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया और x माइनस टू की वैल्यू क्या थी, अप्रॉक्सीमेटली 0। इसका मतलब आपने अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू x माइनस टू था ऊपर नीचे उसको कैंसिल कर दिया, इट मीन्स 0/0 फॉर्म रिमूव होगी। तो आपके पास आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर आएगा x माइनस थ्री, नीचे आ गया x प्लस टू। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप देख पा रहे हैं अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो मेरे को एक फाइनाइट आंसर मिलता है। इट मीन्स आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को 2, आप लिख सकते हैं अप्लाइंग दी लिमिट। तो देखिए यस बेटा, तो जैसे ही आपने लिमिट को अप्लाई किया ये आएगा 2 माइनस थ्री ओवर 2 प्लस टू, सॉल्व करने पर ये -1/4 बनेगा। और लास्ट में आप लिख देना देयरफॉर, जो हमने लिमिट सॉल्व की है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है दैट इज़ -1/4। तो आपने देखा 0/0 फॉर्म थी, फिर भी इसका एक फाइनाइट आंसर आया। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो 0/0 फॉर्म जब किसी लिमिट में बनती है तो उसका एक फिक्स्ड आंसर आपको लास्ट में मिलता है।